हरिओम तत्सत, ओम साई राम। मैं हूं आकांक्षा और ज्ञान चर्चा एंड टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं एरीज के लिए। ज़ोडिक साइंस की रीडिंग होगी ये। मेष राशि की रीडिंग है ये। और नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है ये हम पता करेंगे आज टैरो के थ्रू। इसमें टैरो रीडिंग के लिए हम ये राइडर वेट टैरो डेक का यूज़ करेंगे और डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस दिखेंगे आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। तो चलिए गाइस, ये रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए देखते हैं एरीज की लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। किसी फायर साइन से हो सकता है आप डील कर रहे हो। द हर्मिट, वर्गो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ swords, Eight of Wands, okay, the Star, the Empress, oh nice, Eight of Pentacles, Two of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है Eight of Cups। सो एरीज, नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में जो होने वाला है, कोई आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है एरीज। हाँ जी, कोई फायर साइन हो सकते हैं जिनके बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग वीनस फायर साइन हो सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और ये बड़ी तेज़ी के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जो भी हैं, कोई नए पार्टनर हो सकते हैं आपके लिए। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो हो सकता है आपको इनकी तरफ से बहुत सारे मैसेजेस या बातचीत बहुत हो सकती है आगे। और ये कोई डेस्टिन पार्टनर है आपके। एक्वेरियन एनर्जी भी हो सकती है। फायर साइन या एक्वेरियस हो सकते हैं, कोई अर्थ साइन भी हो सकते हैं, वर्गो स्पेशली। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है आपने इनके लिए बहुत कोई तपस्या की हो, कि आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं या एक्स ना हो सकता है कुछ टाइम से इनसे बातचीत नहीं हो रही थी और अब ये आपसे बिल्कुल बात करने वाले हैं और इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आएंगे आपके लिए। बहुत हो सकता है आप फाइनेंशियली कुछ डील कर रहे हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसको आप कुछ बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो भी गया है। एरीज, अब आप बहुत बैलेंस्ड हो चुके हैं। इमोशनली भी बैलेंस्ड हैं आप और प्रोफेशनली भी बैलेंस्ड हैं। हो सकता है आपके करियर में कुछ अगर इश्यूज चल रहे थे वो आपने सॉर्ट आउट कर लिए हैं या आप आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में आप ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। इमोशनली आप बहुत टेंस रहने वाले हैं। आपको हो सकता है समझ ना आए कि अब ये सब सही है या नहीं है अभी भी आगे, या आपको इन पर कुछ डाउट्स हों कि ये सही पार्टनर हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये द स्टार का कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो ये बिल्कुल डेस्टिन्ड पार्टनर है आपके और ये एक सही कनेक्शन है। और नीचे देखिए एक नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया है, तो ये बड़ी तेज़ी से ही आपकी तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है इस नेक्स्ट 7 डेज़ में, आप जब ये वीडियो देख रहे हो उसके नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है आप कोई ना कोई इनसे कॉल या मैसेज रिसीव कर लो और आपने इनके लिए बड़ी तपस्या की है जो वो भी अब सफल हो चुका है लगभग। आप ये द एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं, हर्मिट की एनर्जी से। अकेले में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, अपने ऊपर वर्क किया है, साधा है खुद को अपनी इमोशंस पर
और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स पर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर कुछ रही हो या करियर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ रहे हों, तो उसमें आपने बहुत मेहनत की है और आप बिल्कुल सही मुकाम पर अब पहुंच चुके हैं। और अब आप इमोशनली इतने वीक नहीं बनना चाहते। आप सोचते हैं कि फिर से अगर वो इंसान आपकी लाइफ में आया और फिर से उसने अगर वैसे ही पहले जैसे कुछ ड्रामा क्रिएट किया, या हो सकता है वो आपको कमिटमेंट ना करता रहा हो पहले, या फिर आपसे बात ना करता रहा हो, तो आपको लग रहा होगा कि फिर से वो ऐसा कुछ करें और आप इमोशनल पेन ना मिले आपको। तो इस वजह से आप हो सकता है डिसीज़न लेने में थोड़ा सोचेंगे, बहुत सोच समझ कर आप लेना चाहेंगे डिसीज़न कि ये अब सही है या नहीं। पर अंदर ही अंदर आपको पता है कि आपको भी वही चाहिए थे वापस, और वही आ रहे हैं। आप उनको मना भी नहीं कर सकते, और आप सोच रहे हैं कि आप उनको अपनी लाइफ में वापस एक्सेप्ट कैसे करें। लेकिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे, और यस आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आप पूरी तरीके से बैलेंस्ड है और वो भी बैलेंस हो गए हैं अब, तभी वो वापस आ रहे हैं, एक कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं बिल्कुल। जी ज़रूर, पहले की तरह अब वैसे नहीं रहेंगे कि इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी हो और इनका कोई भरोसा ना हो कि क्यों आए हैं और कितने दिन तक टिकेंगे। ऐसा नहीं होगा इस बार। तो आपको कोई ना कोई कमिटमेंट मिलने वाली है इनकी तरफ से, आपको बहुत सारी मैसेज कॉल मिलेंगे, बातचीत होगी आपकी। अगर अभी तक नहीं हो रही थी बातें, तो अब बात होने लगेगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। अगर आपकी बातें इनसे होती हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएँ। ओके, तो अब देखते हैं आपके लिए डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपको क्या करना चाहिए इन 7 डेज़ में इन सारी सिचुएशंस को और इम्प्रूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अब हम डिवाइन की तरफ से आपके लिए, एरीज के लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में कहीं अटक रहे हैं कि आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो आपको करना चाहिए। सेकंड कार्ड है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो बैलेंस में आने की ज़रूरत है, और आप बैलेंस आउट हो ही चुके हैं लगभग। हो सकता है आपने बहुत अपने ऊपर इनर वर्क किया हो और आप इतने स्ट्रॉन्ग बन पाए हैं, तो आप अब जैसे अपने पार्टनर को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं दूसरी बार में अगर वो आते हैं तो, लेकिन आप इस डर से नहीं करना चाह रहे हैं कि वो फिर से कहीं चले ना जाए। तो आपको ये डर मन में नहीं रखना चाहिए, आपको इस प्रैक्टिकल लाइफ को भी समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और आपने अभी जो अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया, उस कंफर्ट जोन से आपको अब बाहर आने की ज़रूरत है। आप उससे बाहर आएँ और अपने जो इनर वर्क किया है, जो मेडिटेशन वगैरह जो भी किया है, तो उसमें आप एक बैलेंस बनाएं कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतने ही बैलेंस्ड रहें, और कंफर्ट जोन में बिल्कुल अपने आप को बांध कर ना रखें, बल्कि वैसे ही खुलें बाहर। आपके अंदर अगर कोई फियर है तो आप उसको भी बाहर निकालें। डर कर आप एक कोने में बैठकर तो अपने आप को अगर आपने सही कर लिया तो अब वैसे ही आप हमेशा नहीं रह सकते। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और होल्ड योर विज़न। तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को आप अपने में हावी ना होने दें, अपने विज़न को बनाए रखें और लाइफ में आगे बढ़ते जाएं, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। चाहे रिलेशनशिप पे हो, चाहे करियर पे हो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, किसी भी सिचुएशन से डरना घबराना नहीं है। अगर आपका कोई पार्टनर ऐसा है जो पहले आपको कमिटमेंट नहीं दिया हो जिसने, और वो अभी आ रहा है वापस आपके पास और कमिटमेंट लेकर आएगा, आपसे बातें करेगा, तो आप उसे एक्सेप्ट करने में हिचकिचाएं ना, और ना ही ज़्यादा बहुत खुलकर भी ऐसा ना हो कि आप ही आगे से सब कुछ बोलते जा रहे हैं। उनको मौका दें कमिटमेंट करने का, उनको आगे आने दें, और वो अगर कमिटमेंट करते हैं और आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो आप उसमें डाउट क्रिएट ना करें, और कॉन्फिडेंस रखें कि ये रिलेशनशिप अब सही रहेगा और सक्सेसफुल रहेगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू एरीज। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ मंगल कामनाओं के साथ। हरिओम।